बुढ़ापे के मुतालिक और माँ बापों के मुतालिक आज कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सुने आप। जिंदगी है अभी, बस जीने का तरीका आना चाहिए, जहाँ आपको और आपके फैमिली को समझदारी रखनी होगी, है ना। जहाँ आपको और आपकी फैमिली को समझदारी रखनी होगी। अब आप बुढ़ापे के उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि जीने का सलीका दोनों को होना चाहिए, तभी खुशियाँ आएंगी ज़िंदगी में। अब आप पहले जैसे तो रहे नहीं, अब ज़ईफ़ी बुढ़ापे की हालत पहुंच चुकी है, और कैसे आप रहें, कैसे बच्चे आपके साथ रहें और कैसे आप बच्चों के साथ रहें, इसका ज़िक्र है थोड़ा बहुत। तो आपको समझदारी बरतनी होगी, तो आपको बढ़ती उम्र की खुशियाँ हमेशा आपके साथ रहेंगी और आसानी के साथ बुढ़ापे गुजरेंगे। पहले के ज़माने में माँ बाप के बच्चे ज़्यादा होते थे, तो बच्चों से घर में खूब रौनक रहती थी। आज के ज़माने में बच्चे बस 2-3 ही होते हैं, वो भी बड़े होकर काम काज अपनी फैमिली में मसरूफ़ हो जाते हैं और माँ बाप बुढ़ापे में तन्हा रह जाते हैं। तो बच्चों को चाहिए अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ भी ख्याल किया करें। अब वो मोहताज हो चुके हैं, तो तुम दूरी न बनाओ। जब तुम छोटे थे तो माँ बाप तुम्हारे होठों को छींची करके तुमको हंसाते थे, माँ बाप हंसाते थे जब तुम छोटे थे। जब तुम चलने लगे तो दौड़ दौड़ के तुम्हारे साथ पीछा करते और पकड़ के हंसाते थे। तुम भी बहुत तेज तेज हंसते थे, किलकारियों के साथ हंसते थे कि मैं अब दौड़ने लग गया हूँ। और माँ बाप तुम्हें गोद में लेकर गुदगुदी चलाकर खूब हंसाते थे, तो तुम बहुत तेज तेज हंसते थे। माँ बाप के घर में किलकारियाँ गूंजती थी। तुम भी बहुत खुश थे अपने माँ बापों के गोद में, अपने माँ बापों की पनाह में, और माँ बाप भी तुमसे बहुत खुश थे। तो माँ बापों की काफ़ी मेहनत होती है बच्चों को पालने में। अब माँ बाप बुजुर्ग हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो माँ बाप खामोश क्यों बैठे हैं, चुपचाप क्यों बैठे हैं, उदास क्यों बैठे हैं, तन्हा क्यों हैं माँ बाप। ये बच्चों को ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी फैमिली में इतने मस्त न हो जाएं, इतने मसरूफ़ न हो जाएं। आप हम घूमने का टाइम निकालें, यारी दोस्ती का टाइम निकालें, मिलने जुलने का, ड्यूटी ज्वाइन करें, अच्छे से काम काज भी कर लेते हैं, नींद भी लेते हैं, और माँ बाप याद ही नहीं रहे कि चलो 2 घड़ी माँ बाप के पास वक्त गुजारते हैं तो माँ बाप भी खुश हो जाएंगे। और अब हमारी ज़रूरत है माँ बापों को, तो माँ बाप उदास नहीं होंगे। वो बुजुर्गी हालत में हो चुके हैं, अब हमारी ज़रूरत है उनको, तो हम अच्छे से पेश आएँ माँ बापों को। माँ बाप के लिए वक्त निकालें, वक्त दें माँ बाप को, और माँ बाप के पास बैठें, न कि छूत की बीमारी समझकर इतना दूर न बैठे माँ बाप से। माँ बाप के उसी तरह पास बैठें जब आप छोटे से बच्चे थे और माँ बाप के पास चिपक के बैठा करते थे। माँ बाप को बड़ी तसल्ली मिलती है, विश्वास मिलता है माँ बाप को, खुश हो जाती है तबीयत। और ढूंढ ढूंढ कर मजाक नहीं करें उनके साथ। आपको मजाक करना नहीं आता है तो सीखें आप कि हमें अपने माँ बाप को किस तरह हंसाना है, किस तरह खुश करना है, न कि मूड खराब करके मुंह लटका के माथे पे बल डालकर माँ बापों के पास आए और अंदर से बहुत जलते हैं, खींचते हैं अंदर से। तो ऐसा न करें प्लीज़।
माँ बापों को खुश करें जिस तरह माँ बाप आपको बचपन में हंसाते थे। माँ बापों का काफ़ी हाथ था आपको बड़ा करने में, तो आप इस वक्त अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं। माँ बापों ने आपको पाला है, आपने माँ बापों को नहीं पाला, तो आप इतना एहसान न जताएं और माँ बाप को खुश रखा करें, मजाक करना सीखें, उनके पास वक्त दें, उनके पास बैठें। क्यों रहते हैं माँ बाप उदास? हमारे होते हुए, हम बच्चों के होते हुए अपने माँ बाप क्यों उदास रहें? हमें तो बड़े खुश रखते थे माँ बाप, हर कोशिश करते थे कि हम खुश रहें, हम हंसें बोलें। हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाते थे माँ बाप, हमारी गंदगी धोते थे माँ बाप, हमें हाथों से खाना खिलाते थे माँ बाप। जब तक हम जवान हुए, अपने पैरों पे खड़े हुए, माँ बापों ने हमारा बहुत ध्यान रखा है। तब माँ बापों को ज़रूरत है कि हम अपने माँ बाप का ध्यान रखें। वो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हो चुके हैं, पहले वाली हिम्मत और ताकत नहीं है। माँ बाप की तरफ प्यार से देखें, माँ बाप को झिड़कें नहीं, मूड खराब करके माँ बाप के पास नहीं जाएं, एहसान जताकर माँ बाप के पास नहीं जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें, हर रोज़ निकालें। यूँ नहीं कि माँ बाप एक फॉर्मेलिटी हो गए कि माँ बाप के पास फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कभी कभी जाते हैं, नहीं, आते जाते रोज जाइए माँ बाप के पास। माँ बाप का कौन है तुम्हारे सिवा? बड़ी आस लगा के बैठे हुए होते हैं, वो जाने अंदर से के टूट चुके हैं या खुश हैं, तुम्हें क्या मालूम। इस वजह से माँ बापों की बुजुर्गी का ख्याल रखना तुम्हारे हाथ में है कि बच्चे अच्छे होंगे तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी, और खुशियाँ का माहौल बनाने से ही माहौल बनेगा। न कि मूड के ऊपर रखें अपने माहौल को, तो माहौल बहुत बिगड़ा हुआ रहता है घर में, सबके होते हुए भी सन्नाटा छाया हुआ रहता है। तो क्यों ना मिलजुल के रहें, है ना। दिल के अंदर कोई भी किना, खार, हसद न रखें। आपस में और भी भाई बहन हो या माँ बाप हो, कोई भी हो, नहीं, सब एक साथ मिलकर बैठा करें। रोज बैठें, थोड़ी थोड़ी देर रोज बैठें और अपने माँ बाप की तबीयत को खुश कर दें, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत है आपके माँ बापों को। आपको लापरवाह नहीं होना है। न जाने कब इंतकाल कर जाएंगे माँ बाप, और माँ बापों की खाली बातें करोगे आप। आपने ये नहीं सोचा कि हमने कितना वक्त दिया माँ बाप को, ये सोचने वाली बात है। और जब इंतकाल कर जाए माँ बाप, तो ये भी याद रहे कि इस कदर न हो जाए, कच्चे न बन जाए कि माँ बाप की मैयत ही खराब हो जाए। बहुत मजबूत होना है, हौसला रखना है। रोना तो है ही जब माँ बाप जाते हैं, तो किसी भी हालत में हाथ पैरों को न फुलाएं, न दिमाग इधर उधर करें, क्योंकि पड़ोसी भी बाद में आते हैं, रिश्तेदार भी बाद में आते हैं। पहले माँ बाप में से जो भी कोई फौत हो जाए, उनके हाथ पैरों को सीधा कर दें, सिर सीधे हाथ की तरफ हल्का सा कर दें, और दोनों जबड़ों के यहाँ से बांध दें ऊपर तक, यहाँ से ये बांध दें, है ना। जब मौत होती है, गरम गरम जिस्म होता है, तो सब नरम होता है, आराम से बन जाता है। आंखों को हाथ से बंद कर दें, हाथों को सीधा कर दें, पैरों के दोनों अंगूठों को सीधा करके कुछ भी ले आए बांधने का, कपड़ा फाड़ लें, दुपट्टा फाड़ लें, जो भी हो उसे फाड़ के आप फटाफट पहले मैयत की अच्छी सी तैयारी कर लें, और संभाल लें कि कहीं पेशाब पखाना तो नहीं निकल गया। क्योंकि जब आपके पड़ोसी आएंगे, आपके रिश्तेदार आकर देखेंगे, तो यही कहेंगे कि माँ बाप का ख्याल नहीं रखा जाता था, माँ बाप टेढ़े मेढ़े रह गए। तो ये सबसे पहले तो आपको बड़ा हौसला और हिम्मत रखनी है, हर बच्चे को, हर माँ बाप के लिए, है ना। कब इंतकाल कर जाए, कोई किसी के पास चिट्ठी नहीं आई है कि किसका इंतकाल पहले हो जाएगा, ऐसा ख्याल न रखें दिल में।
اور ہمیشہ یہ رکھیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے ماں باپ کو حیات میں بزرگی میں سنبھالنا ہے اور کس طرح موت کے بعد سنبھالنا ہے، تو اس طرح سے آپ کی رسوائی نہیں ہوگی اور میت اچھے سے سنور جائے گی، تو زندگی میں بھی اچھا رکھیں، میت کے بعد بھی اچھا رکھیں، اور پھر ان کی آخرت کو سنوارنے کے بعد آپ کو رنج و غم جو بھی کرنا ہے، فاتحہ درود اصالہ ثواب اب آپ ہی کے بھروسے ہے۔ مرنے کے بعد بچے جو اصالہ ثواب کرتے ہیں ان کے نام کے صدقے خیرات زکوٰۃ وہی ماں باپ کو ملتے ہیں، تو آپ یہ کریں ماں باپ کے نام کا، اور ماں باپ کی میت کو سنبھالیں، نہ کہ ایک دم حوصلہ کھو دیں، کیونکہ ماں باپ کو ہر بچے کو ماں باپ سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، تو ہاتھ پیر پھلا لیتا ہے، اس وقت کوئی حاضر نہیں ہوتا، نہ کوئی پڑوسی ہوتا ہے، نہ رشتہ دار ہوتے ہیں، تو خود ہی کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حوصلہ رکھیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، اور یہ آخری کام بھی ماں باپ کا کر دیں، اور حیات میں بھی خوش رکھیں ماں باپ کو، تو یہی زندگی ہوتی ہے، یہی گھر کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ بچپن سے جیسے پورے گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، تو بڑھاپے میں آپ ماحول کو نہ بگاڑیں، اسی طرح سے خوشیاں اور کلکاریاں گھر میں رہنی چاہیے، ہر انسان کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، بزرگ ماں باپ کو بھی بچوں پر کبھی چڑ نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اور بچوں کو دعائیں دیتے رہیں۔ آپ ایسے پیش آئیں کہ بچے آپ کے پاس آ کر بیٹھیں 2 منٹ، ایسے پیش آئیں آپ بچوں کے ساتھ، اور بچے بھی چھوٹی چھوٹی بات کو نہ لیں، کبھی ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو کبھی اتنا ہنس کے ماں باپ سامنے نہیں آ سکتے، تو بچوں کو چاہیے کہ نہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہم نے بچپن میں کتنا ستایا تھا ماں باپ کو، پھر بھی ماں باپ کبھی ناراض نہیں ہوئے اور ہمیں برابر پالتے پوستے رہے، اور آج ہم انہی کے بل بوتے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یاد رہے کہ ماں باپ کی بزرگی تمہاری شرمندگی نہ بن جائے، ماں باپ کا دل نہ دکھتا رہے اندر سے کہ آپ پاس سے گزر گئے اور ماں باپ کو پوچھا بھی نہیں۔ ماں باپ کو دیکھنا بھی ایک حج کا ثواب ہے، اور جتنا پیار ماں باپ کرتے ہیں آپ کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے ماں باپ سے پیار۔ جب اندر سے محبت ہوگی تو اپنا آپ فکر ہوگی ماں باپ کی، اور وقت بھی نکالیں گے آپ، اپنے یار دوستوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، گھومنے پھرنے میں آپ کو وقت مل جاتا ہے، بہت زیادہ سونے میں وقت مل جاتا ہے، ڈیوٹی پر جاتے ہیں، یہ ماں باپ بھی کر چکے ہوتے ہیں سارا کام، ہے نا؟ پھر بھی ماں باپ اپنے بزرگوں کو پرانے زمانے میں سنبھالتے تھے، ضعیفوں کو، اور مذاقیں کرتے ہیں۔ کئی بچوں کو دیکھیے آپ، ماں باپوں کو گود میں لے لیتے ہیں، ماں باپوں سے ایسے مذاقیں کرتے ہیں کہ ہنسی آ ہی جاتی ہے ماں باپوں کو، تو آپ ہنسا کر خوش ہوں ماں باپ کو، نہ کہ اداس کر کے ماں باپ کو کوئی ٹھیس نہ پہنچائے۔ پلیز، ماں باپ تھوڑے دن کے ہی مہمان ہوتے ہیں، اور تمہارا فرض ہے، اب تمہارا فرض ہے کہ ماں باپ کو سنبھالا جائے، بس یہی ماں باپ کی خدمت ہے، یہی خدمت ہے ماں باپ کی، اور آپ کی محبت ہے۔ تو میں یہ ذکر تھوڑا بہت کیا، یاد رکھیں، دنیا کے جو بھی یہ ویڈیو سن رہے ہیں بچے، اپنے ماں باپوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور اپنے ماں باپوں کی طرف دھیان دیں، پلیز اپنے ماں باپوں کی طرف دھیان دیں۔ اب وہ آپ کے محتاج ہو چکے ہیں، پہلے جیسی ہلچل نہیں رہی ان کے پاس، تو آپ ان کو دھیان دیں، آپ ہی کا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔